Hello students, today we are doing question of interest on capital. I have T.S. Grewal book and this is my 2019 edition and questions are from 35 interest calculation of interest on capital. Topic is given in the book, the calculation of interest on capital, and question starts from 35. But in case you have, if you have 2020 edition, then question number 27 is of interest on capital. अगर आपके पास 2020 की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन, और अगर आपके पास 2019 का एडिशन का बुक है टीएस ग्रेवाल तो आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो 35 क्वेश्चन से स्टार्ट है. आप हेडिंग देख लीजिए, टॉपिक की हेडिंग दी हुई है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वी कैन से दैट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. ओके, सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. Following is the extract of balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2019. ये मेरी 2019 की बुक है तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है. अगर आपके पास 2020 का एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 होगा, ये 27 होगा ये क्वेश्चन. अगर आपकी 2020 की बुक है और अगर आपका 2019 का एडिशन है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37. ओके, Following is the extract of balance sheet of Mr. Neelkant and Mahadev as on 31st March 2019. बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में. नीलकांत कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख. नीलकांत करंट अकाउंट 1 लाख एंड महादेव करंट अकाउंट इज 1 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस. ऐसा करते हैं, यहाँ साइड में हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्लियर रहेगा सारा इंफॉर्मेशन. बैलेंस शीट गिवन हुआ है, बट यहाँ पे आ जाएगा आपका लायबिलिटीज, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट्स, दीज आर एसेट्स एंड दीज आर अमाउंट. मैं शॉर्ट में क्वेश्चन राइट कर देती हूँ तो क्लियर रहेगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट नीलकांत कैपिटल. नीलकांत की कैपिटल दी हुई है और महादेव की कैपिटल दी हुई है. कितना दिया हुआ है? 10 लाख एंड 10 लाख. बोथ कैपिटल आर 10 लाख. नेक्स्ट दिया हुआ है नीलकांत करेंट अकाउंट. नीलकांत का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एंड महादेव करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन. हाउ मच? दिस इज 1 लाख एंड 1 लाख. कितना दिया हुआ है? 1 लाख एंड 1 लाख. नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बैलेंस शीट दी हुई है 31st मार्च 2019 का, और यहाँ 2018-19 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? हाउ मच? दिस इज 8 लाख एंड टोटल विल बी 30 लाख. यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा? 30 lakhs. नेक्स्ट एसेट साइड सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सन्ड्री एसेट. ओनली वन एसेट इज गिवन, दैट इज सन्ड्री एसेट विच इज ऑफ 30 lakhs. ओके, सो टोटल विल बी 30 lakh. ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है. आगे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वर 30,000. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 is 10 lakh. Calculate the interest on capital 5% per annum for the year ended 2019 31st March 2019. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मॉडिफाई किया गया है इस क्वेश्चन को, तो ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा. क्वेश्चन क्या है आगे की इन्फॉर्मेशन? ड्रॉइंग्स दी हुई है महादेव की. ड्रॉइंग्स ऑफ महादेव हाउ मच? इट इज ऑफ 30,000. महादेव का ड्रॉइंग्स है वो कितना है? 30,000. And profit for the year is given, that is profit is given, profit and loss means profit is given in the question, that is 10 lakh. You have to charge interest on capital at the rate of, IOC means interest on capital, at the rate of 5%. इन्होंने सिर्फ इतना बोला है आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके बताना है, और फाइंड आउट क्या करना है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड आउट करना है. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिंपल. पहले मैं आपको क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक बताती हूँ. नीलकांत कैपिटल अकाउंट एंड महादेव कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट दिया हुआ है नीलकांत करेंट अकाउंट एंड महादेव करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट 2 मेथड्स होती है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की. एक होती है फिक्स मेथड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड. Here 2 balances are given, that is capital account and current account. So in which method 2 accounts have been prepared? In the fixed method. Fixed method में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जो मेथड होती है उसमें सिर्फ हम एक अकाउंट बनाते हैं, वो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. पर यहाँ 2 बैलेंसेस दिए हैं. इसका मतलब ये जो बिजनेस है नीलकांत और महादेव का, जो पार्टनरशिप फर्म है, ये कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करती है? फिक्स्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है. फिक्स्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं. एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट
एक बनाते हैं करंट अकाउंट। जो सारे एडजस्टमेंट होते हैं, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो सारे एडजस्टमेंट होते हैं लाइक सैलरी मिलना, पार्टनर को सैलरी देना है, या पार्टनर को कमीशन जाता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, तो वो सब चीजें कहाँ लिखते हैं? करंट अकाउंट में। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल। सपोज 2 पार्टनर्स है तो दोनों की कैपिटल यहाँ डाल देंगे। जो बिगनिंग की कैपिटल रहेगी वही एंड की कैपिटल रहेगी। अगर यहाँ 3 लाख है तो यहाँ भी 3 लाख ही रहेगा, यहाँ 4 लाख है तो यहाँ 4 लाख ही रहेगा। कैपिटल एट द बिगनिंग फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल एट द बिगनिंग होती है वही एंड में रहती है। कैपिटल चेंज कब होती है? अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आए बाय कैश, या कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर ले। पर ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने आपको बोला गया है। तो जो कैपिटल बिगनिंग में होगी वही कैपिटल एंड में होगी। बैलेंस शीट किस डेट में बनती है? बैलेंस शीट जो बनती है वो 31 मार्च मीन्स फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उस डेट में बैलेंस शीट बनती है। पर अगर फिक्स्ड मेथड है तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वही इनकी ओपनिंग कैपिटल भी होगी। जब फिक्स्ड मेथड होती है तो जनरली जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा किस पे चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा चार्ज करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, कभी भी ये क्लोजिंग कैपिटल का चार्ज नहीं होता है। पर अगर फिक्स्ड मेथड है जो क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख नीलकांत एंड महादेव की, यही इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। फर्स्ट हम निकालते हैं नीलकांत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख रही हूं मैं इसको शॉर्ट में। नीलकांत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 10 लाख इज द कैपिटल विच इज इन द एंड एंड ऑल्सो इन द बिगनिंग। यही एंड में होगी और यही बिगनिंग में होगी। 10 लाख का 5%, हाउ मच? इट विल बी 50,000. So interest on capital of Neelkant's drawings is interest is 50,000. And what will be the interest on capital on Mahadev's capital? IOC interest on capital of Mahadev's capital will be 10 lakh. इनका भी कैपिटल है, यही इनका बिगनिंग का होगा और यही इनका एंड का होगा। 10 lakh into 5/100 it will be 50,000. So both interest on capital will be same. You can check answer in your book. Okay. Now let's move to the next question, that is question number 28. According to 2020 book, this is question number 28, and according to 2019 book, this is question number 38. Okay, so we will do now next question. What is next question? From the following बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, एक और बैलेंस शीट दी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, 2 पार्टनर्स हो गए, एक हो गया लॉन्ग और एक, दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। क्लियर? दिस इज एसेट्स एंड दीज आर लायबिलिटीज। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट, 2 पार्टनर्स हो गए, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग्स कैपिटल एंड शॉर्ट्स कैपिटल, हाउ मच गिवन? It is given 1,20,000 and 1,40,000. Clear? Next is जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया गया है क्वेश्चन में 1 लाख। लास्ट ईयर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जनरल रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। फिक्स्ड एसेट दी गई है 3 लाख की, एंड अदर एसेट्स दी हुई है आपको कितने की? 60,000। तो टोटल बैलेंस आपका हो गया 3,60,000। रिमेंबर बैलेंस शीट की बोथ साइड्स, लायबिलिटी साइड ऑलवेज इक्वल टू द एसेट साइड्स। अब आगे का डाटा हम लोग पढ़ते हैं। दिस बैलेंस शीट इज गिवन ऑन डेट 31 मार्च 2019। क्लियर? आगे डाटा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू, लॉन्ग की ड्रॉइंग्स दी हुई है। लॉन्ग्स ड्रॉइंग कितनी दी हुई है? इट विल बी 40,000. Longs drawing is given, that is 40,000. And short drawings, short की कुछ drawings दी हुई है। क्या अमाउंट दिया हुआ है? It was 50,000. Next, profit for the year ended was 50,000. Last year जो profit है इनका, जो profit इन पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे उतना दिया हुआ है 1,50,000. कितना प्रॉफिट हुआ? 1,50,000. Out of which 1 lakh was transferred to the general reserve. अब ये बोल रहे हैं इसमें से जो प्रॉफिट है 150,000, इसमें से 1 लाख यू हैव टू ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 150,000
जिसमें से 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो पार्टनर्स में कितना डिवाइड होना चाहिए 50,000, मतलब पार्टनर्स को इसमें से शेयर मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हियर वी मूव टू द कैपिटल। बैलेंस शीट किस डेट में बनती है? क्लोजिंग डेट में बनती है। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स लिखी होती है वो किस डेट की लिखी होती है? क्लोजिंग डेट की लिखी होती है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे चार्ज करते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 8% पर एनम। You have to charge interest on capital for the rate of 8% per annum. Per annum is given in the question. So interest जो बैलेंस शीट है वो किस डेट में बनी हुई है? लास्ट 31 मार्च 2019 मीन्स जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड जिस डेट में हो रहा है तो उस डेट में अगर कैपिटल दी है मीन्स ये कैपिटल कौन सी हुई है? एंड वाली कैपिटल। मीन्स वी कैन से दैट दीज आर क्लोजिंग कैपिटल। बट वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या पे लगाते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल में लगाते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके आंसर बताएंगे कि लॉन्ग का आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है और शॉर्ट का क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सिंपली आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट तो हम बाद में चार्ज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं क्या हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। बोथ पार्टनर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्योंकि दोनों की एंड की कैपिटल दी हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा काय पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड कितना दिया हुआ है? 1,20,000 एंड 1,40,000। फर्स्ट पार्टनर का 120, सेकंड पार्टनर का 140। इसमें ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स और लेस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बुक्स में वो यही मिलेंगे। इतने में ही पूरा हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और जो कई एडजस्टमेंट है जैसे शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस होता तो हम उसको क्या करते? शेयर ऑफ लॉस को हम प्लस कर देते। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो ये इतने ही एडजस्टमेंट मोस्टली सारी बुक्स में आपको मिला करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में जिनकी हेल्प से आप ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स ऐड करना है। ड्रॉइंग्स दी हुई थी अभी नीचे मैंने राइट किया था 40,000 एंड 50,000। इनको हम प्लस करेंगे 40,000 एंड 50,000। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा 1,90,000। इसके बाद आगे हमें क्या माइनस करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है पार्टनर्स? क्योंकि 150 प्रॉफिट था, 150 में से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। तो पार्टनर्स के लिए आप प्रॉफिट कितना बचा? 50,000। 50,000 है और 2 पार्टनर्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इक्वल रेशियो ले लेते हैं। 1:1 मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 25,000 फॉर ईच पार्टनर। इसको हम डिडक्ट करेंगे, इसलिए मैं माइनस वाली अमाउंट ब्रैकेट में राइट कर देती हूँ तो क्लियर रहेगा आपको। 25,000 यहाँ से आप डिडक्ट कर दीजिए तो ये बैलेंस आपका बचेगा 1,35,000 और यहाँ पे जो आपका बैलेंस बचेगा वो बचेगा आपका 1,65,000। ये आ गई क्या आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आप इसका 8% और इसका 8% फाइंड आउट कर दीजिए। ये निकल आई आपकी क्या? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या निकल के आया है? ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 1,35,000 इंटू 8/100. So it will be 8 0 0, 8 5 are 44 carry, 8 3s are 24, 24 plus 4 it will be 28 and 2 carry, 8 1s are 8 plus 2 10, 10,800. शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 1,65,000 इंटू 8/100. 2020 कट हो जाएगा। 8 0 8 5 are 40, 4 carry, 8 6 are 48 plus 2 52, 5 carry, 8 1s are 8 plus 5 15,200. So first interest on capital आया 10,800 and second interest on capital will be 13,200. If question में आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, if balance sheet is given in the question, so the capital given in the balance sheet are the closing balance sheet. So firstly we find out the opening capital. पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। यहाँ हम लोग ने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था कैसे? ड्रॉइंग्स को प्लस किया और शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस किया। फिर उसके बाद हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू 2020 एडिशन। 2020 का जो एडिशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 29 है। आप अपनी बुक में क्वेश्चन ओपन करिए और फिर इसको नोट कर सकते हैं।
या समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू 2020 एडिशन। और अगर आपकी 2019 एडिशन की है तो इट विल बी क्वेश्चन नंबर 39। क्लियर? क्वेश्चन इज गिवन मोली एंड भोली। टू पार्टनर्स आर देयर, मोली एंड भोली। These are two partners, M and B. Molly and Bholi are two partners, contribute 20,000 as capital and Bholi contribute 10,000 as capital. Clear? Next, they decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum. 6% इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इन्होंने डिसाइड किया है। किस रेट से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6% पर एनम। आगे दिया हुआ क्वेश्चन, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 2:3। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट it will be 2:3। clear? next आगे दिया हुआ है net profit for the year ended is 1500। net profit क्वेश्चन में गिवन है, that is 1500, only 1500, 1500। show the distribution of profit। two cases are given in the question। first case is case number 1 when there is no agreement except for interest on capital। two cases हैं, तो हम two parts में solution को यहाँ divide कर लेते हैं। केस नंबर 1 हम यहाँ सॉल्व करेंगे एंड केस नंबर 2 हम यहां सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस बोला गया है आपको, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के बाकी कुछ क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला गया है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्या बोला गया है सेकंड हमारा केस, व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क एज अ चार्ज। इसको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है व्हेन देयर इज नो क्लियर एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर 1 इज व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के बाकी कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो पहले हम रफ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके देखते हैं कितना निकलेगा पार्टनर्स का। फर्स्ट पार्टनर कौन है, मोली। मोली का कैपिटल है 20,000 इंटू व्हाट रेट इज गिवन, रेट इज गिवन अबाउट 6%। ओके, 6/100, it will be 1200। First partner interest on capital, Moli's interest on capital, and Bholi's interest on capital will be 10,000 into 6/100. So how much? It will be 600. So total interest on capital will be 1800. So see here, one important thing, net profit is how much? 1500. And interest on capital is 1800. How it is possible? Not possible ना? आपके पास प्रॉफिट है 1500 और आपको देना है पार्टनर्स को कैपिटल 1800। कैसे दे पाएंगे? आपकी जेब में 1500 रुपए हैं और आपको सामने वाली पार्टी को देना है 1800। अब क्या करें? अब ऐसे केस में जब आप फंस जाते हो जहां आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं है और नेट प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है और नेट प्रॉफिट कम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही रेशो क्रिएट करेंगे। कैसे? देखिए, ये जो 1200 और 600 है, इसका अगर हम रेशो क्रिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1200 600 20 कट हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 6 6 2 12। सो रेशो विल बी 2:1। रेशो कितना आ गया आपका? 2:1। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हमें वो नेट प्रॉफिट में ही से मिलेगा और किस रेशो में मिलेगा? 2:1 में मिलेगा। तो ये तो हमने प्रॉफिट का जो ये तो हमने क्या बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बनाया था। रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनाया? 2:1। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे पार्टनर्स को। तो फर्स्ट पार्टनर जो है आपका वो कौन है? मोली। मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मोली का शेयर कितना है यहाँ पे? 1500 है। प्रॉफिट हमारे पास इसमें से देना है तो इंटू 2/3 इसका आ जाएगा 1000। और इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? भोली पार्टनर है, उसका निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 इंटू 1/3। सो इट विल बी 500। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 500। फर्स्ट पार्टनर का आया 1000 और सेकंड पार्टनर का आया 500। अब जब भी आप ऐसे केस में कहीं आ जाते हो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के बाकी किसी चीज का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट वाले पार्टनर मोली का निकल रहा था 1200 और भोली का आया 600, सो इट विल बी टोटल 1800। बट हमारे पास नेट प्रॉफिट कितनी दी हुई है, हाउ मच नेट प्रॉफिट इज देयर, 1500। हमारे पास पैसे हैं 1500 और पार्टनर्स को देने हैं 1800, तो कैसे देंगे, तो जो उनको मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी का रेशियो बना दीजिए। 1200 एंड 600 का रेशियो आ जाएगा 2:1 और नेट प्रॉफिट है 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय में से दिया जाता है, नेट प्रॉफिट में से, तो हम इसी 1500 में से 2:1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्ट दे देंगे मोली को और 1 पार्ट दे देंगे भोली को। सो आंसर ऑफ दिस केस विल बी 1000 फॉर मोली एंड 500 फॉर भोली। ये क्या है आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आंसर है। अब नेक्स्ट केस दिया हुआ है, व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। एज अ चार्ज मतलब ये तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर फर्म को इससे लॉस होता है तो सफर करने तैयार है फर्म, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है तो दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने इस केस में फाइंड आउट किया था तो मैं वही अमाउंट लिख देती हूँ। मोली का आता है 1200 और बोली पार्टनर का आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1500 प्रॉफिट है, इसमें से हमें कितना 1800 चार्ज करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये वर्किंग नोट में जाएगा, इसका आपको कोई फेयर में इसको नहीं करना है। नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे हम 1500, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का एंड भोली का, ये सब वर्किंग नोट में करिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रही हूँ मैं वर्किंग नोट में। यहाँ से पार्टनर को दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 एंड 600, सो 1800। उससे फर्म को कितने का लॉस हो रहा है, 300 का। अब ये पार्टनर्स क्या करेंगे, ये लॉस को सफर कर लेंगे, ये फर्म को लॉस कितने का हो जाएगा, 300 का। और रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, कितना गिवन था, 2:3। तो 300 को हम 2:3 में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 60, तो ये आ जाएगा आपका 120 फॉर फर्स्ट पार्टनर एंड 180 फॉर सेकेंड पार्टनर। तो ये लॉस का शेयर मैंने निकाला, 120 फॉर फर्स्ट पार्टनर एंड 180 फॉर सेकेंड पार्टनर। दिस इज द लॉस, दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस, ये लॉस की अमाउंट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपल अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप फिर इनको पूरा शो भी करके बता दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1800, नेट प्रॉफिट जो है वो हमारी कितनी है 1500, सो हमारा लॉस कितने का हो रहा है, इस कारण से लॉस हो रहा है 300 का। इसको पार्टनर 2:3 में शेयर कर लेंगे, सो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 120 का लॉस, ये सफर करेंगे 120 लॉस और ये सफर करेंगे 180 लॉस। चाहे तो वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट में आप वर्किंग नोट में करिएगा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते हैं। ये सिंपल, ये 2 केसेस हैं, इस टाइप से ये सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपकी 2020 की बुक में एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो करते हैं सॉल्व। अमृत एंड ब्रमित, नेम ऑफ द पार्टनर्स आर अमृत एंड ब्रमित, 2 पार्टनर्स। According to 2020 book, this is question number 30. 2020 book के अकॉर्डिंग या 2019 के अकॉर्डिंग ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर, 10 डिफरेंस में जो है क्वेश्चन की मार्किंग नंबरिंग है। नेक्स्ट, अमृत एंड ब्रमित, 2 पार्टनर्स, अमृत एंड ब्रमित, दीज आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म। नेक्स्ट बोला गया दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब यहाँ इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, 15 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट पार्टनर का, एंड सेकेंड पार्टनर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 9 लाख। अमृत इन्वेस्टेड 15 लाख एज कैपिटल एंड ब्रमित इन्वेस्टेड 9 लाख एज कैपिटल। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन को। ऑन 1 अक्टूबर, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर डेट आती है। 1 अक्टूबर 2018 को बोला गया है they decided that their capital should be 12 lakh each। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2 पार्टनर्स हैं ये लोग, इन दोनों की कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। अब आगे बोला जाता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग द बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 8% पर एनम। यू हैव टू
कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन है अमृत एंड ब्रमित आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। अगर आपकी बुक 2020 एडिशन की है तो यहाँ 2019 भी हो सकता है, सिर्फ ईयर चेंज होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यही होगा। अमृत एंड ब्रमित आर टू पार्टनर्स विद द कैपिटल 15 लाख एंड 9 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 15 लाख एंड 9 लाख का हो गया। अब इन्होंने बोला है ऑन 1 अक्टूबर, इसके बाद 6 मंथ बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों की कैपिटल 12 लाख मतलब 12 लाख हो जानी चाहिए। यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो पहले इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। इन्होंने बोला है 15 लाख एंड सेकेंड पार्टनर अमाउंट इज कैपिटल अमाउंट इज 12 लाख। ये अमृत का है और ये ब्रमित का है। ये इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 अप्रैल 2018 में। ओके, अब 6 मंथ्स बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2012 लाख। और ये कब तक रहेगी? 31 मार्च। ये 3 डेट मैंने आपके सामने लिखी है और इनमें 6 मंथ का डिफरेंस है। क्लियर? यहाँ 1 अक्टूबर से इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल कितनी रहेगी? 12 लाख रहेगी। तो पहले तो यहाँ राइट डाउन कर लीजिए कि 31 मार्च तक कितनी रहेगी? 12 लाख रहेगी कैपिटल। सो उसके लिए इन्होंने बोला है फॉर दिस एडजस्टमेंट पार्टनर्स आर इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग कैपिटल बाय चेक। ये एडजस्टमेंट करने के लिए, जो 12 लाख का एडजस्टमेंट करना है, इसको करने के लिए पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है और कुछ कैपिटल ब्रॉड किया है। लेके आए हैं और कुछ लेके गए हैं। तो देखते हैं कौन लेके आया होगा। 15 लाख कैपिटल एक ही बिजनेस में लगी हुई है, मतलब अमृत की 15 लाख ऑलरेडी लगा हुआ है कैपिटल बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट इनका 15 लाख का है। अब इनको 12 लाख तक पहुंचना है तो क्या करेंगे? 3 लाख इनके में से डिडक्ट कर देंगे। एंड जो पार्टनर ब्रमित है, ब्रमित के साथ क्या प्रॉब्लम है? ब्रमित का कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को कितने का था? 9 लाख का था। अब ये चाहते हैं इनकी कैपिटल 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से कितना हो जाए? 12 लाख हो जाए। तो ये क्या करेंगे? और लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? 3 लाख और ये पैसा लेके आएंगे। 9 + 3 कितना हो जाएगा इनका? 12 लाख हो जाएगा। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 लाख माइनस 3 लाख, 9 लाख प्लस 3 लाख इट विल बी 12 लाख एंड 15 लाख माइनस 3 लाख इट विल बी 12 लाख। इनका जो ये एडजस्टमेंट चाहते थे वो हो गया। अब आपसे बोला जाता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके बताइए। तो करते हैं। फर्स्ट पार्टनर कौन है? अमृत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि यहाँ 6 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों पार्टनर्स में। तो ये 15 लाख कब से कब तक इन्वेस्ट रहा? 15 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट रहा 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ होते हैं। तो 8/100 इंटू 6/12 इसको सॉल्व करेंगे। ये अभी सिर्फ अमृत का ही करके बता रही हूँ मैं आपको। ये अमृत का सॉल्व आउट कर रहे हैं। और फिर अमृत का आगे का कैसे करेंगे? ये तो 6 मंथ्स का हो गया। फाइनेंशियल ईयर तो 1 ईयर का होता है। तो अब इनका 1 अक्टूबर से कैपिटल कितना है? 3 लाख इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो 1 अक्टूबर से 12 लाख है। 12 लाख का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 12 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 यहाँ कट हो जाएंगे। 6 2 12, 2 4 8, 15 4 60,000 एंड 20 कट। 6 1 6, 2 12, 2 4 8, 12 4 48,000. So answer will be 1,08,000. You can check answer in your book. Answer will be 1,08,000. 6 month interest is there and 6 month interest is there. So total will be 12 month interest. इसी तरीके से हम किसका सॉल्व करेंगे? ब्रमित का सॉल्व करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ब्रमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, सो इट विल बी 9 लाख. 9 लाख कैपिटल है इनका. 9 लाख इंटू 8/100 फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर मीन्स 6 months and remaining 6 month interest will be charged on 12 lakh. क्योंकि 12 लाख हो गया था कब से? 1 अक्टूबर से 31 मार्च. 12 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12. So it will be 2020 cut. 6 2 12, 2 4 8, 9 4 36,000. And here 2020 cut. 6 2 12, 2 4 8, 12 4
648,000, इसका समीशन कर लेंगे. 8 plus 6 14, कैरी है 1 और 3 plus 84,000. So you can check answer in your book. It will be 84,000 and first partner's interest on capital will be 1,08,000 and second partner interest on capital will be 84,000. यहाँ अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है. 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 15 और 9 लाख है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख है. ये एडजस्टमेंट करने के लिए ए ने विड्रॉ की है 3 लाख और बी ने इन्वेस्ट किया है 3 लाख का. ये इंट्रोड्यूस है और यहाँ इन्होंने कैपिटल को विड्रॉ किया है. ये क्वेश्चंस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. जो न्यू बुक है आपकी 2020 एडिशन, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2019 को जो बुक है उसमें 2-3 क्वेश्चंस और दिए होंगे. आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, टिल दैट बाय.